So hi guys, welcome back to my channel. So let's be real, I am super nervous. It's been 4 months I can say. I am not posting long format videos. Short format so इधर उधर से मैं डाल देती हूँ, but long format I'm not posting. So here we are with a life update video. So in this video I'm just going to be sharing what are the stuffs that happened with me recently. Some are very good and some are very tough to digest, but here we go in this video. So stay tuned till the very end. No, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, but शायद से we will do some skincare, some makeup stuff, and that's Ansi. I'm gaining weight. My double chin. This thing I just love this. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वेल्ला नहीं होने वाला. I'm gonna be using all the new launch products in this video by doing my skincare, starting with this Neem Mucin. This is not a review video. Last video मैंने Feb या मार्च में डाला था, एंड देन आई हैड माई बोर्ड्स लास्ट ईयर का एग्जाम, फाइनल एग्जाम. सो आई वाज जस्ट बिजी इन दैट. टू रिजल्ट आ गया और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया. आई गॉट A+ ओवरऑल में भी, और लास्ट में O ग्रेड आया. सो आई वॉज लाइक ये किसका रिजल्ट है, बट या तो फिर वो बहुत अच्छा हुआ. देन आई वॉज लाइक कि मुझे अभी जॉब के लिए ढूंढना है, तो बट उसके पहले आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप, अ वेकेशन. सो इसके लिए आई टोल्ड माई पेरेंट्स एंड दे वर लाइक लेट्स गो टू गोवा. सो वी डिसाइडेड कि हम गोवा जाएंगे, एंड वी डिसाइडेड टू गो टू गोवा समवॉट जून के स्टार्टिंग में. ओके, एंड सडनली आई गॉट एन इन्विटेशन टू attend an event, and it was my first time. Okay, it was the first time in my life that I was invited to this event of Flipkart. Okay, Flipkart का event मुझे था, and उसके dates थे 6 और 7 जून, और मुझे दोनों days को invite किया था, and I was not ready to go. I was very much dicey कि जाऊँ कि नहीं, because I was so excited to take this trip to Goa. I don't know why, but मुझे गोवा जाना था, और मैंने I traded Goa for event. So now comes the story. Okay, now let's start from here. मैं गई event, and again if you guys know निर्जला एकादशी which comes between 6 to 7. तो exactly मुझे पता नहीं था 6 को है कि 7 को है. यूजुअली पीपल से 6 तारीख को रहती है, कोई बोल रहे थे 7 तारीख को. तो मैंने डिसाइड किया मैं आज इवेंट को आई तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं वहां पे, एंड ना मैंने पानी पिया ना मैंने खाया, कुछ नहीं किया. तो होल डे आई एट नथिंग, एंड आई वॉज वेरी मच इन टू फिल्मिंग, clicking pictures, doing the brand things, brand campaigns over there, and collecting all the products and everything like that. And you won't believe, मैंने कुछ नहीं पिया. And then my dad came to pick me and my friend. I took one of my friend with me, college friend. तो हम दोनों गए थे वहां पे, and मैंने कुछ भी नहीं खाया. And why am I saying this? You will get to know this आगे जाके. I was very much excited. I got a lot of products, like 15 to 20,000 के मैंने products collect किए थे. And the moment I reached, I was super excited to show this to my mom, and I just sat there. ठीक है, मैं बस बैठी, मैंने products सब रखे बेड पे, एंड मैं चेंज करने गई. इवेंट वगैरह बहुत अच्छा हुआ, एवरीथिंग वॉज ग्रेट, बट द मोमेंट आई रीच्ड घर पे, एज अ सेड मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह रखे, एंड मैं चेंज करने गई. एंड यू गाइज वोंट बिलीव, द मोमेंट आई केम आउट ऑफ द बाथरूम वॉशरूम, मेरे फुल बॉडी पे इचिंग स्टार्ट होने लग गई. एंड दैट इज वेरी मच, आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज ना मैंने कुछ खाया था कि खाने की एलर्जी हो, ना मैंने कुछ ऐसा पहना था कि कुछ, मतलब इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल ड्रेस विच आई वो बिफोर ऑल्सो. ऐसा भी नहीं है, नया है कुछ, तो उसके वजह से भी होता है कभी भी. इट वॉज नॉट दैट. द लास्ट टाइम ऑल्सो मेरे को ऐसा एक बार पहना, कैमरा एंगल ओके, सो लास्ट टाइम भी मुझे एक बार ऐसा हुआ था, बट अगेन दैट थिंग कैन ऑल्सो बी इग्नोर, क्योंकि मैंने एक पिल लिया था, वो भी हेडेक का था, विच मुझे सूट नहीं किया. तो दैट वॉज ऑल एक्सपेक्टेड. ठीक है, ये वाला चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज सी द ओनली थिंग इज कि मैंने कुछ खाया नहीं था. सो ना खाने से ऐसा थोड़ी ना हो सकता, बिकॉज अर्लियर ऑल्सो लास्ट ईयर ऑल्सो आई डिड दिस फास्ट, और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा था. बट इस टाइम माई होल बॉडी, आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम द टोज टिल हियर, यहाँ तक पूरा रैशेस आ गए थे. एंड यू गाइज, अगर तुम लोग ने मुझे देखा होगा, मैं बैठ गई थी नीचे. ठीक है, मैं बैठ गई थी नीचे, आई वाज स्क्रैचिंग माई होल बॉडी एज इफ व्हाट इज हैपनिंग टू मी. आई वाज अनकॉन्शियस. लास्ट टाइम हुआ था, आई नो द पेन, एंड आई कैन नेवर टॉलरेट दैट पेन. जो भी एलर्जी है, आई कैन जस्ट नेवर. तो माई फैमिली, माई ब्रदर, मैं मतलब द मोमेंट आई रीच्ड होम, मतलब मैंने पैर अंदर रखा और वैसे ही मैंने बाहर निकाला. इट वॉज नॉट इवन 15 minutes की मैंने चेंज. I just wore whatever I got in my hands and I just rushed to the hospital. And guess what? Next day मेरे फ्लाइट थी 8 बजे की शाम को. मतलब I was not even having 24 hours before
द फ्लाइट, पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था. एंड द मोमेंट आई रीच हॉस्पिटल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, पता नहीं वो क्या रहेगा, बट डॉक्टर रश्ड मी टू द रूम, कौन सा तो था, एंड वहां पे आई वॉज एडमिटेड गाइज, आई वॉज एडमिटेड फॉर स्ट्रेट 3 hours. इस चीज को तुम क्या बोलो, बट आई से नजर, क्योंकि मैंने मम्मी को फोटो सेंड किए थे और मम्मी ने डायरेक्टली स्टेटस पे लगा दिए थे. लाइक बिफोर आई इवन केम होम शी वॉज सो हैप्पी, एंड इट्स नॉट हर फॉल्ट, बट कोई भी खुश हो जाता है यार. फर्स्ट टाइम बेटी इवेंट को गई है तो शी वॉज वेरी हैप्पी. सो उसने डायरेक्टली फोटोज डाल दिए थे, एंड गेस व्हाट, एंड आई वॉज एडमिटेड देयर फॉर स्ट्रेट 2 hours. एंड डॉक्टर ने तो भी मुझे छोड़ रहे नहीं थे, बट इट वॉज टू लेट एंड माई ब्रदर वॉज विथ मी, तो ही इंसिस्टेड द, मतलब डॉक्टर के लोग, मतलब वहाँ पे उसने इंसिस्ट किया कि नहीं वी हैव टू गो बैक टू होम. देन अगेन उन्होंने कुछ लिख के वगैरह लिया था कि वी आर लीविंग हर ऑन योर रिस्क एंड एवरीथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट डे मैं उठी कुछ अराउंड 10:30 और 11, एंड तभी पैकिंग करना चाह रहा हूँ. स्टिल आई वॉज स्क्रैचिंग माई होल बॉडी. फिर से आई गॉट फीवर एंड एवरीथिंग लाइक दैट. वन ट्रिप, आई वॉन्टेड वन हैप्पी ट्रिप, बट नो. तो so we are done with the makeup, so we will start with the story, मतलब continue with the story. तो ये सब हुआ, ठीक है. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई डिड माई पैकिंग एंड आई वाज लाइक कि अभी पैसा तो भर दिया है फ्लाइट का, आई कैन कैंसिल इट. एंड इतनी रिच तो वो नहीं कि मम्मी को बोलते आई एम नॉट कमिंग एंड वो कैंसिल कर. माइट बी फील कि इतना तो कुछ था नहीं, जस्ट एलर्जी हो गया तो उसमें इतना क्या, बट यू डोंट नो द थिंग दैट आई फेस्ड एट दैट टाइम वॉज सरियल मतलब नहीं, बहुत गंदा था बेसिकली. क्योंकि द मोमेंट मैं जब भी हॉस्पिटल में भी एडमिट थी, आई वॉज कम्प्लीटली मेरे आंखें ऊपर जा रही थी. इट वॉज लाइक दैट, आई वॉज कम्प्लीटली गेटिंग अनकॉन्शियस एंड फेंटिंग एट दैट मोमेंट. सो कुछ नहीं था. नेक्स्ट डे अगेन आई टुक ऑल माई गट्स बैक एंड आई वॉज लाइक आई गो पैक एंड स्टफ्स लाइक दैट. तो मैं पैकिंग करने चली गई एंड मेरा फ्लाइट था. नाउ कम्स हियर द स्टोरी अगेन. बहुत गंदी वाली ट्रैफिक थी एंड वी लेफ्ट आवर प्लेस एट समवॉट, हमारे यहाँ से शायद से 1.5 घंटा है कुछ तो वी लेफ्ट अराउंड 5:30 और हम लोग को पहुंचना था 7:30. तो हम लोग बहुत कट टू कट पहुंचे. सो अगेन पहुंचे एंड बोर्डिंग वगैरह सब किया एंड सब अच्छा हुआ. टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग पहुंच गए. एंड गोवा पहुंचने के बाद एवरीथिंग वॉज ग्रेट. बट द मोमेंट वी रीच्ड इन गोवा, 2 days के बाद my brother called us and he was like, my dog Brownie is not doing well. Now usually what happens when you leave if you're a pet parent, you must be knowing this कि अभी आप कहीं जा रहे हो तो your dog will react towards it. Dog cat कुछ भी हो, they will not respond properly and stuff like that. और हम लोग की पूरी family यहाँ पे थी, just me, my mom and dad. My mom only, we both only went and पापा बाद में आने वाले थे. तो वी वर लाइक कि डैड इज विथ हर, बट एनी वेज पापा को भी कुछ अर्जेंट काम आ गया तो ही ऑल्सो वेंट. सो माई ब्रदर वॉज विथ हर. तो वो गोवा में थी तो भी मेंटली ईचिंग हो रही था एंड मेंटली आई वॉज हियर कि ब्राउनी कैसी होगी, क्या होगा. एंड गाइज आई नेवर पोस्टेड ब्राउनी एनीवेयर अगेन. यू कॉल मी ओल्ड स्कूल और क्या, आई डोंट नो, बट आई डोंट फील टू पोस्ट माई पेट्स एनीवेयर. और जब भी मैं पोस्ट करती हूँ ना उनको कुछ ना कुछ हो जाता है. सो आई हैव दैट फियर इन मी दैट आई डोंट पोस्ट माई पेट्स एनीवेयर. मेंटली वी वर यहाँ पे ही कि क्या चल रहा है, वो कैसी है, कितनी तबीयत उसकी ठीक है कि नहीं, डॉग एंड वो सब हुआ. एंड शी वॉज नॉट ईटिंग. आफ्टर अ सर्टन मोमेंट उसने खाना वगैरह छोड़ दिया था. एंड घर पे जब भी हम लोग आए वी वर लाइक, यूजुअली वो वैसा करती थी कि हम लोग कहीं पे गए या उसको नौशिया हुआ तो वो खाती नहीं थी. शी वॉज वेरी मच इनटू फैमिली थिंग, मतलब जो भी घर पे दिया खा लेती थी. शी वॉज नॉट दैट स्टबन की ऐसा कुछ नहीं था. एंड शी वॉज 12 years old, ठीक है. तो हम लोग जब भी गोवा थे वहाँ यहाँ पे 2 डॉक्टर्स आके गए एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सब प्रॉपरली उसका सब चेकअप वगैरह डेली बेसिस पे चल रहा था. मतलब जो उसको बचपन से जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं वो आके जा रहे थे उसको देख के. एंड अगेन दे टोल्ड अस कि उसकी एज है एंड सेकेंडली उसको मन नहीं कर रहा है खाने का वगैरह, दैट्स वाई शी इज नॉट ईटिंग एंड स्टफ्स लाइक दैट. तो वी वर ओके कि ठीक है चलो. एंड देन माई अगेन नहीं था मूड तो माई फादर केम टू पिक अस अप एंड वहां से हम लोग आई गेस 10 days के बाद यहाँ पे फिर से आए. एंड यू वोंट बिलीव, हम लोग जब भी यहाँ पे आए आई गॉट टू नो कि उसी दिन आई हैव दिस कैट बबलू करके, मेरा एक बिल्ला है था. ओके सो मेरा एक बिल्ला था तो वो मतलब उस दिन सब लोग ने देखा था घर पे उसको. सैटरडे वी केम बैक बट सडनली वो आया ही नहीं. मतलब आई डेंट सॉ हिम आफ्टर कमिंग फ्रॉम गोवा एंड अगेन ही ऑल्सो डिसअपियर्ड. मैंने बहुत ढूंढा, इतना मतलब पूरा वीक में घर पे आके बस उनको ढूंढ ही रही थी.
दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू पोस्ट एनी कंटेंट. ब्राउनी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेरी गुड. मतलब हम लोग ने बहुत, मतलब वो कंटिन्यूस सलाइन पे थी, उसको बहुत ट्रीटमेंट उसके चल रहे थे, बट शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट. शी वॉज फ्रेश, अगर आप उसको देखो शी वॉज फ्रेश, बट इंटरनली आई डोंट नो, मे बी शी वॉज नॉट वेल. एंड बबलू वॉज विथ अस फॉर लाइक 7 years. तो बिल्लियों की एज उतनी ही रहती है 10 years तक. तो वी मेड आर माइंड कि ठीक है, अभी ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक, बट स्टिल वी हैव द होप कि वो कभी आ जाए. बट टॉकिंग अबाउट ब्राउनी, इट वॉज डेफिनेटली अ बिग शॉक टू अस. लास्ट के ब्राउनी के जो 2 दिन थे, शी वॉज टेरिबल एट दैट मोमेंट. शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, शी वॉज वॉमिटिंग, शी वॉज मतलब डूइंग एवरी हर work there only, and it was definitely tough to watch her like that. And then comes this day, I used to sit beside her for like 4:30 या 5:30 तक. मैं उधर बैठती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, सब भगवान का जाप करती थी कि उसको कुछ तकलीफ ना हो. And mentally doctor told us already कि she is with you for like 12 years and you have to consider that कि मतलब 12 years and उनकी लाइफ स्पेन 10 to 12 years होती है. And to be honest, I was 9 when Brownie came home. So that was very tough for me to even digest the fact that Brownie will go one day, and I never thought about it. मतलब मेरे दिमाग में था भी नहीं ऐसा कि Brownie जाएगी छोड़ के. and suddenly I was sleeping the morning because मैं 5:30 बजे वहाँ ही बैठी रहती थी. So I was sleeping this morning 12 बजे तक, and suddenly mummy came crying and she just came and she was like Brownie गेली. And I still remember that moment. I literally fell from the bed, सब ब्लैंकेट वगैरह फंस गया था. मतलब आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस. आई जस्ट रश्ड आउट एंड द मोमेंट आई सॉ ब्राउनी वहाँ पे थी एंड शी वॉज नॉट ब्रीथिंग. एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड दैट I could have been with her the most of the time when I used to not be with her. Okay, so that was about it, and I never thought to speak. मतलब it's fine, the doctors consoled us by saying कि 12 साल की थी and it's okay. Anyway, she was about to go 1-2 साल में, तो उसको तकलीफ क्यों देना and all. But the thing is that I used to go out and now I think कि मतलब मेरे घर पे मेरे लिए कोई तो था and I was not giving that much importance. And I just don't know why, but I can feel that thing in me कि मतलब अभी हॉल पूरा उसका था. तो आई कैन फील नाउ कि हॉल से कोई आवाज़ नहीं दे रहा है. नो वन इज़ आस्किंग टू कम इनसाइड, नो वन इज़ आस्किंग फॉर हर ट्रीट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, विच इज़ वेरी मच हार्ट ब्रेकिंग. एंड अभी घर जैसा ही लग रहा नहीं है. द मोमेंट आई केम घर पे, हम लोग गोवा से आए तभी, एंड घर में ना बिल्ली है ना ब्राउनी है, तो आई कांट सिट. ऐसा लग रहा है मैं किसी के दूसरे के घर पे आ गई थी. एंड आई तभी मुझे फील हुआ कि घर के लोगों से बनता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड फॉर मी घर के पेट्स से बनता ऑनेस्टली. तो या दैट्स दैट. तो तब से लेके अब तक इट वॉज इनटू. सो ब्राउनी लेफ्ट मी ऑन 27th of June and she was born on 19th of October 2013. It was a long journey with her and I will always love her. So yeah, and that was it about the life update. मैंने जानबूझ के ये एंड में लिया because I know कि इसके बाद मेरा पूरा मेंटल एनर्जी पूरा ड्रेन होने वाला है and I will sit and cry for hours, but it is what it is. अभी मैंने उसको देखा, I was in shock. I was just crying. I was just shouting कि ब्राउनी वूड मला कशी सोडून जाते, because I was the one who used to be with her ज़्यादा टाइम, बिकॉज वो घर पे ही रहती थी और वो कभी जाती भी नहीं थी कई बार. तो इट वॉज जस्ट मी हर वेन एवर आई यूज्ड टू स्टडी. आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब कॉलेज में एग्जाम्स वगैरह होते थे, आई यूज्ड टू स्टडी, एंड तभी स्टडी करते टाइम मैं जानबूझ के उसको परेशान करते. आई टू बी लाइक कि बोल आता मी काय रिपीट कर माझ्या आई टू बी हर टीचर एंड स्टफ्स लाइक दैट. एंड शी यूज्ड टू बी लाइक लुकिंग एट मी लाइक दिस एंड जस्ट इग्नोरिंग एज इफ हु आई एम. एंड द लाइक इसके लिए मैं नहीं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है. आई स्टार्ट क्राइंग एंड आई डोंट वांट टू शो दैट टू द पीपल. So I'll just say, love your pets a lot. Go hug them, play with them. अगर तुम लोग को बाहर जाना है and no one is coming, just keep in mind कि बाहर के like your friends doesn't matter if you have a pet. So that was all about the thing, and I guess this is what life is. We have to move on from every stuff, and I don't like to talk about such things, but yeah, that was it about this life update video. And pray for Brownie and also love your pets. You never know, जिस जगह पे वो बैठे हैं, the next moment you won't be able
to see that place. I can't even see my hall. I can't even go to my hall and see that place जहाँ पे वो बैठी थी. I just can't. It is empty and I can still hear her voice. Okay, I can still hear her voice. तो वो बहुत बहुत खराब फील होता है honestly speaking. मन ही नहीं करता. So love your pets, love them. If you're watching this video, pause it, go and hug your pet and tell them how much you love them, play with them and just love them. So yeah, that was it about today's video. I hope you like it, and if you did, like, share, subscribe, and yeah, that's it. We'll meet in the next video super soon.